तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 16 का और है मतलब अथवा है वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000 थी। तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, तो इसको पढ़ने के बजाय मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता हूं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन में। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन में जो टैक्सेशन वाला क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले उसका इनकम देखते हैं। तो इनकम कितना है उस मैन का या फिर जो भी आदमी उसका 3,60,000 रुपये इनकम है। उसके बाद जो भी उन्होंने जमा किया जैसे LIC वगैरह में जमा करते हैं या फिर जनरल प्रोवाइडेड फंड में जमा जो करते हैं या डिपॉजिट जो करते हैं उसको ऐड कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा होगा, उसमें ये दिया गया है जीवन बीमा पॉलिसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन LIC में उन्होंने कितना जमा किया 20,000। कितना जमा किया है आपका 20,000 पर ईयर, एक साल में 20,000 उन्होंने जमा किया। उसके बाद जनरल प्रोवाइडेड फंड सामान्य भविष्य निधि में उन्होंने 4,000 पर मंथ है, तो साल भर का कितना हो जाएगा, ये एक महीने के लिए, तो साल भर का कितना हो जाएगा 48,000। तो उन्होंने क्या किया, एक LIC में जमा किया और एक GPF मतलब दोनों को ऐड कर दीजिए यहाँ पे। तो दोनों को जब ऐड करेंगे 48,000 और 20,000 को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 68,000 उन्होंने क्या कर दिया डिपॉजिट कर दिया। ये क्यों डिपॉजिट किया जाता है थोड़ा बाद में पता चलेगा। इससे क्या होता है टैक्स जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है जो इनकम टैक्स उसमें हम सेव कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है आप यहाँ पे शो हो रहा होगा मैक्सिमम टैक्स रिबेट या फिर छूट की अधिकतम सीमा जो है वो 1 लाख रुपए तक है। कहाँ तक है 1 लाख रुपए तक है, ठीक है 1 लाख तक की अधिकतम सीमा है। लेकिन हमारा जो बचत है वो कहाँ तक है 68,000। कितना है 68,000। तो जो इनकम है उसमें से जो भी हमने डिपॉजिट किया उसको क्या कर बचत मैंने बोल दिया था जमा राशि है 68,000 को हमने हम क्या करेंगे इससे जो इनकम है उससे क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो टैक्सेबल इनकम जो आ जाएगा वो 3,60,000 में से 3,60,000 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे किसको 68,000। यहाँ पर मैं कर देता हूँ ये 68,000 को मैं माइनस करूंगा तो आ कितना जाएगा देख लीजिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना हो गया 9 और ये हो जाएगा 2,92,000 आपका क्या है यहाँ पे आपका टैक्सेबल इनकम या फिर कर योग्य आय है। देखिए अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने एक टेबल शो हो रहा है जिसमें ये लिखा गया है कि 2 लाख मतलब 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। मतलब जो भी हम कमाते हैं या जो भी हमारा इनकम होता है उसके 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो एक बार मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ उसके बाद इसके सॉल्यूशन में आ रहा हूँ। तो 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं है मतलब नील लगेगा मतलब 0 टैक्स लगेगा। उसके बाद 2 लाख से 5 लाख तक कितना % टैक्स है 10%। तो यहाँ पे देखते हैं इनकम टैक्स में जो भी हमारा है जैसे 2,92,000 मतलब 2,92,000 है तो 2 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। तो जितना टैक्स नहीं है उसमें इसमें से माइनस कर दो। तो 2,92,000 में क्या करेंगे हम माइनस करेंगे किसको 2 लाख को, ठीक है इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है 2 लाख को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो कितना बच गया हमारा बचा कितना 92,000 हमारे क्योंकि 2,92,000 में 2 लाख इसीलिए माइनस किए हैं क्योंकि हमारा कोई टैक्स नहीं लग रहा है। तो जो टैक्स नहीं लग रहा है वो पैसा तो हमारा बच गया ना। तो कितने में टैक्स लगेगा बाकी कितना बचा मेरे पास जैसे मेरी इनकम जो है 2,92,000 है 2,92,000 है 2 लाख तक गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही है। तो कितने में लगेगा टैक्स 92,000 में। तो 92,000 में ये बोला गया है आपके टेबल में लिखा गया था कि 2 लाख से 5 लाख तक ये 2 लाख के ऊपर ही तो है कहने का मतलब है 2 लाख तक तो यूज कर चुके हैं। अब बचा कितना 92,000 तो ये 2 लाख के ऊपर ही तो है। तो क्या करेंगे इसको देखिए यहाँ पे किसी को समझ नहीं आता सर यहाँ तो 92,000 लिखा है और आप बोल रहे हैं 2 लाख के ऊपर। मैं ये बोल रहा हूँ टोटल मेरा कितना था 2,92,000। तो 2 लाख तो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ 2 लाख में पहले ही यूज कर चुका हूँ। अब बचा कितना 92,000। तो ये जो लिमिट जो आती है वो 2 लाख के ऊपर आएगी मतलब 2 लाख से 5 लाख के बीच। अब 2 लाख से 5 लाख के बीच कितना % बोला है 10%। तो हमारा यहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो कितना % में लगेगा 10% के लिए लगेगा। कितना % लगेगा 10% क्योंकि 2 लाख से 5 लाख के बीच 10% है। तो यहाँ से कट कर लीजिए तो कितना टैक्स लगा मेरे को 9,200 मतलब 9,200 रुपये यहाँ पे टैक्स लगेगा। ये हो गया आपका देय आयकर। अब वहां पर एक चीज दिया हुआ है कि एजुकेशनल सेस मतलब शिक्षा उपकर मतलब एजुकेशन पे भी सेस लगता है। तो ये बोल रहा है 3%। तो जो भी हमारा जो इनकम टैक्स होगा उसका 3%। तो कितना हो गया 9,200 इंटू
3%। तो 3% इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, 2 3 दूनी कितना हो गया 6 और 3 नियम 27, 276 रुपये क्या हो गया आपका यहाँ पर एजुकेशन सेस। तो ये तो हमारा इनकम टैक्स लगता है, ये भी ऐड होगा तो टोटल इनकम टैक्स कितना हो जाएगा 9,200 प्लस 276, तो ये हो जाएगा 9,476। मतलब जो मेरा टोटल इनकम टैक्स है, टोटल इनकम टैक्स जो मेरे को देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा 9,476, मतलब 9,476 रुपये मुझे इनकम टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। मेरी इनकम कितनी थी 3,60,000 और मेरे को टैक्स कितना देना है 9,476 रुपये। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो।